अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाय आज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिहिन अलक़ाउ वल उकुमु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अक़ीदत व महब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नूरिया के तहत यह अज़ीमुश्शान तामीरी कॉन्फ्रेंस आखिरी नाइट के मराहिल को क्रॉस कर रही है। जलसा अहले सुनन में CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से जहन साजी, दिमाग साजी, एंटीवायरस, अपडेट, चादर इस्लाम पर अगर डस्ट हो, धूल हो, दाग हो तो उसको यहाँ से फ्रेश किया जाता है। जलसे न हो तो इंसान नेचुरली बहुत कमज़ोर है। कुरान शरीफ में है खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। कभी हम लोग बुनियाद पर गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि एक माँ अगर पागल भी हो जाए तो अपने बच्चे को पहचानती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर इंसान से अक्ल को हटा दे तो वो हैवान है, और हैवान अपने बच्चे को पहचानता है। मैना, कबूतर, कौवा, चूहे, गाय, भैंस, ये सब अपने बच्चे को पहचानते ही नहीं, डिफेंस भी करते हैं। मैंने बारहा अपने गांव में मुर्गी को गौर से देखा तो 8, 10, 15 बच्चे होते हैं, मगर बाज जब अटैक करता है तो तमाम बच्चों को अपने परों में मुर्गी छुपाती है। अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी का 25 साल पहले एक जुमला था, क़ुव्वते परवाज़ नहीं रखती है मुर्गी, मगर बाज से मुकाबला करने के लिए वो फ्लाइंग करती है, छलांग लगाती और उड़ती है, क्योंकि अल्लाह ने इतनी अक्ल उसको भी दी। अगर इंसान और हैवान में मुश्तरक चीजें देखें तो हम लोगों को भूख लगती है तो खाना खाते हैं, जानवर को भी भूख लगती है तो खाना खाते हैं। खाने से पहले अगर वो ये देख ले कि ये मेरे घर का खाना है या किसी और के घर का खाना है, हलाल है या हराम है। जो हलाल खाए उसे इंसान कहते हैं, और जो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर खा जाए उसे जानवर कहा जाता है। बहुत आसान डिफरेंस है। अपने लोग भी कपड़ा पहनते हैं, जानवर नहीं पहनते, पागल नहीं पहनते, क्योंकि अल्लाह ने अक्ल नहीं दी है उसे। प्यास लगती है अपने लोगों को तो पानी पीते हैं, जानवर भी पानी पीता है। अगर पानी को 3 सांस में बैठकर पिए तो उसे इंसान कहते हैं, और खड़े खड़े कोई भी पानी पीना शुरू कर दे तो उसे जानवर कहा जाता है। पेशाब अपने लोग भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। अगर बैठकर इस्तिंजा करे और पेशाब के बाद पानी ले उसे इंसान कहा जाता है, और जो खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए और पानी का भी एहतमाम न करे उसे जानवर कहते हैं। और यह हंसने वाली नहीं, सोचने वाली बात है।
यही हाल शहवत की तकमील का है। शहवत जानवर को भी है, इंसान को भी। शहवत की प्यास को बुझाने के लिए अगर निकाह का सहारा ले तो उसे इंसान कहते हैं। अब बगैर निकाह के कहीं भी शहवत की तकमील करे उसे जानवर कहा जाता है। कुरान ने कहा उलाइका कल अनआम बल हुम अव्वल। ये बात मैं बताने जा रहा हूं 1994 की, 1995 की और 2000 की। 3 तारीखों में अमेरिका में 3 बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी वो रेंट कारपोरेशन ऑफ अमेरिका था और जो लोग इसको लीड कर रहे थे उसे थिंक टैंकर कहा जाता है। एक इंसान अगर जीनियस है, मार्केट में नहीं ठगाता है, क्योंकि बेवकूफ की तारीफ ये की गई है कि वो आम तौर से मार्केट में ठगा जाए, उसे बेवकूफ कहते हैं। एक इंसान अगर जीनियस है, अपने मोहल्ले में माइंडेड है, 100 जीनियस को तराजू के एक पल्ले में रखे और दूसरे पल्ले में जिसकी अक्ल सब पे भारी हो उन 100 जीनियस पर, उसे थिंक टैंक कहा जाता है। उसको हम लोग अबकरी शख्सियत भी कहते हैं। तन्हा उसकी अक्ल 100 लोगों के बराबर होती है। ये थिंक टैंकर लोगों ने प्लान ये दिया कि पूरी दुनिया में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उसको हम हेल्प करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद था आवर मिशन टू मैनेज योर ऑफिस विल यू द बिजनेस दैट सपोर्ट यू। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। कौन बोल रहा है ये? अमेरिका। तकरीबन 200 सफ़हात से ज्यादा किताब लिखी उसने इस 3 सेमिनार के बाद, और 200 सफ़हात की किताबों में बुनियादी तौर से जो पूरी दुनिया का सर्वे किया है तो मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 मुसलमान पहली किस्म फंडामेंटलिस्ट है। नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट है। नंबर 3 मॉडर्निस्ट है। नंबर 4 सेकुलरिस्ट है। पूरी दुनिया के मुसलमान की 4 किस्में हैं। पहली किस्म है फंडालिस्ट की, फंडामेंटलिस्ट, जिसको कहते हैं बुनियाद परस्त। दूसरी किस्म है ट्रेडिशनलिस्ट, जिसको कहते हैं काल अल्लाह व काल रसूल करते रहते हैं जो लोग मदरसा और मस्जिद में। उसने कहा है कि ये फंडामेंटलिस्ट और ये जो ट्रेडिशनलिस्ट है बोथ आर आवर एनिमी। ये दोनों हमारे मिशन के दुश्मन हैं। इन दोनों से बच के रहना है, इन दोनों को डैमेज भी करना है और इन दोनों से दुनिया को बचाना भी है। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, मसलन बगैर टोपी के हम खाना नहीं खाएंगे। एनी हाउ कंडीशन, एनी हाउ पैलेसेस, एनी हाउ कंट्री, चाहे हम सफर में रहे या हजर में रहे, जिस पोजीशन में रहे टोपी पहन के खाएंगे। जो सुन्नत है उसके तरीके से खाएंगे, उसके बगैर नहीं खाएंगे, चाहे जान क्यों नहीं चली जाए। इसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। जब मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, तो अगर वो सुई चुभो चुका है कपड़े में और आधी सुई कपड़े के उस तरफ है और आधी सुई इधर है, और मुअज्जिन ने कह दिया हय्या अलल फलाह, तो उसी पोजीशन में सुई छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ता है। इसको कहते हैं बुनियाद परस्त, फंडामेंटलिस्ट। इसी तरीके से किसी ने शराब रख दिया और कहा तुम्हें पानी नहीं मिलेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और कहा कुछ खाना हो तो ये खिंजीर है, मरा हुआ गोश्त है खिंजीर का, उसे खाना होगा, और इसके अलावा न खाने की चीज है न पीने की चीज है। कितने घंटे हम लोग बर्दाश्त करें? फंडामेंटलिस्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1 दिन, 1 नाइट, 2 days 2 night, 3 days 3 night,
और फिर अगर 3 दिन 3 रात के बाद भी आपने न वो शराब पिया न खिंजीर खाया, तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी? हिरकल बादशाह ने अब्दुल्ला बिन हुजाफा को इसी पोजीशन में रखा है। और 3 दिन के बाद जब दरवाजा खोला तो देखा चेहरे पे तरोताजगी पहले से ज्यादा है। हशासगी, बशासगी, शादाबी, रहनाई, रौनक, रंगत, नूरानी, ताबानी पहले से कहीं ज्यादा। शराब अपनी जगह बाकी है, खिंजीर अपनी जगह बाकी है, चेहरा बुजू मुर्दा और कुम्हलाने की बजाय पहले से ज्यादा हशास बशास। कहा आपने किया न पिया न खाया, खाने और पीने की जगह आपने क्या किया? अब्दुल्ला बिन हुजाफा जवाब देते हैं, मैं सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था, लिहाजा सूरह यासीन मेरे लिए खाने का भी काम कर रही थी और पीने का भी काम कर रही थी। एनर्जी ऑफ ड्रिंकिंग भी, एनर्जी ऑफ ईटिंग भी, बोथ मटेरियल इन वन थिंग नेम्ड सूरह यासीन। सूरह यासीन खाना और पानी दोनों का काम कर रही थी। यह है बुनियाद पर। एनी हाउ कंडीशन, ट्रेडिशनलिस्ट आधी रोटी खाएंगे। आज ही दारुल उलूम नूरिया में दिन में 8 बच्चों का खाना घट गया था। बावर्ची को बुलाया गया, खाना बनाइए, बनाया कि नहीं बनाया वल्लाहु आलम, लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, वो फज्र की नमाज नहीं छोड़ेंगे, वो ज़ोहर और असर और मगरिब इशा नहीं छोड़ेंगे, वो नहमीर शरे विकाया हिदाया नहीं छोड़ेंगे, वो सूरह फातिहा सयक़ूल तिलकर रसूल पढ़ते रहेंगे, वो सूरह यासीन सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, वो नहमीर हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, हुरूफ नाक़िसा, हुरूफ जार्रा, अफ़आल नाक़िसा पढ़ेंगे और समझेंगे। क्यों? ताकि कुरान शरीफ आपको बताया जा सके, आपको समझाया जा सके। बुखारी में क्या लिखा है यह आपको बताया जा सके, आपको समझाया जा सके। इसी को कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। पोजीशन जो भी हो, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी किस्म हो गई, अमेरिका ने किया। ये 4 किस्म याद रखिएगा, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट, जिद्दत पसंद आदमी। रास्ते में जा रहे हैं, मोबाइल आ गया, मोबाइल एंड्रॉइड चल रहा आज का। एंड्रॉइड में हर शख्स गाना रखता है, बुरा थोड़ी है यार। मोबाइल में हमेशा थोड़ी देखते रहते हैं, कभी कभार जिद्दत पसंद। अरब में इसकी नजीर यह है कि वो हालत नमाज में होते हैं और अगर किसी ने फोन किया तो मोबाइल उठाएंगे, अना फी सलाह, और रख देंगे। जिद्दत पसंद। हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं, नमाज का टाइम आ गया, पढ़ लेते हैं, जिद्दत पसंद। दारुल उलूम के अंदर सिर्फ कुर्ता पजामा टोपी अमामा ही क्यों जरूरी है? वो एक दौर था जब पेंट शर्ट का जमाना नहीं था। अब तो तरक्की कर रही है ना दुनिया, लिहाजा कोट पैंट टाई होना चाहिए। और आलिम के कोर्स के साथ साथ डॉक्टर का भी कोर्स होना चाहिए। जिद्दत पसंद। मोहम्मद अहमद मिसबाही अशरफिया के प्रिंसिपल ने एक बात कही थी कि जो लोग मदरसे से डॉक्टर की उम्मीद रखते हैं, वो स्कूल वाले से मुफ्ती की उम्मीद क्यों नहीं रखते हैं? वो कॉलेज वाले से हाफिज की उम्मीद क्यों नहीं करते हैं? वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सेंट पायस, सेंट जोसेफ वालों से मुजद्दिद की उम्मीद क्यों नहीं रखते हैं? ये सब मदरसे ही क्यों पैदा कर रहे हैं? ये क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल देते जा रहा हूं। हर एक टॉपिक पे घंटों की तकरीर है। अगर बताए ना आपको, CPU जलसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, जहन को क्लिक करता है, डॉट को टच करता है। जिद्दत पसंद, मॉडर्निस्ट। क्या जरूरी है कि हम मुस्लिम ही से शादी करें? ऐसे भी RSS का प्लान चल रहा है कि मुस्लिम से तुम करो। जानते हैं उसका कोड वर्ड क्या है? चाची को लेकर के आओ, 3 लाख रुपए मैं दूंगा, 3 साल की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। मैं हूं ना, तो आप भी ये प्लान कर ले कि आप भी काफिरों को लेकर के आए। जिद्दत पसंद। लेकिन फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ये बोलेगा ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना,
दारुल उलूम नूरी का मुफ्ती और मुदर्रिस ये बोलेगा नहीं, अगर तुमने काफिरा से निकाह किया तो तुम्हारी औलाद हरामी 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 होगी, और वो हरामी औलादे समाज में तबाही और बर्बादी लाएगी। जिद्दत पसंद मॉडर्निस्ट ये बोल रहा है कि चलेगा, इट इज कॉमन, लेकिन ट्रेडिशनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट बोल रहा है कि इससे समाज में हरामी होगी। और हरामी का साइड इफेक्ट क्या होगा पता है आपको? अगर बच्चा हरामी है तो वही बीपी में आता है। पता है आपको सबसे ज्यादा हरामी दुनिया में कहां पाए जाते हैं? यहूदी के यहाँ। सबसे ज्यादा वलदुज ज़िना यहूदी के यहाँ, उसके बाद अमेरिका के यहाँ, क्योंकि निकाह वहां खत्म हो चुका है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ निकाह? खामखा बंधन में बंधना यार। आई लव यू, यू लव मी, दिस इज मैरिज। ये शादी हो गई ना, जब तक रहना है हम दोनों साथ में रहते हैं। बच्चे चाहिए, वी नीड अ बेबी, अब बच्चा चाहिए, बच्चा भी हो जाता है। और अगर जरूरत पड़ी कि बन नहीं रही है हमारी आपकी, बॉयफ्रेंड चेंज है, गर्लफ्रेंड चेंज करना है, यू कैन चेंज इट। हर संडे क्लब में बॉयफ्रेंड नए नए मिलते हैं। और ये हरामी लोग बीपी को आम किया है दुनिया में। जितनी गंदी फिल्में दुनिया में आई है सबका मौजूद वही है। और कमाल की बात यह है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं वो। ये हरामी का साइड इफेक्ट, क्योंकि उसकी मां नहीं है। जो औरत गंदी फिल्म में आती है उसकी मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं, तो हया कैसी, शर्म कैसी? अब अगर आपके उत्तर दिनाजपुर में हरामी औलाद होने लगेगी, निकाह खत्म हो जाएगा, काफिर और मुशरिक से निकाह होने लगेगा, या मोमिना काफिर के पास जाने लगेगी, बच्चे हरामी। फिर हम भी यहूदी के पटे। मॉडर्निस्ट, मॉडर्न यही बोलेगा आप, मॉडर्निस्ट यही बोलेंगे आप, मगर दारुल उलूम नूरिया वाले ये नहीं बोलेंगे आप। वो कहेगा जान चली जाए तो चली जाए, सुन्नते मुस्तफा नहीं जानी चाहिए, फराइज इस्लाम नहीं जाना चाहिए। बल्कि तारीख में ये भी आया है कि बाप ने बेटे से कहा तुम्हें लौकी पसंद नहीं, उसने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा ये नबी की सुन्नत है, कहा अगरचे नबी की सुन्नत हो मुझे पसंद नहीं, कहा मेरे घर से बाहर। जिसको नबी की सुन्नत नहीं वो मेरे घर में रहेगा। लौकी न खाने पर बाप ने बेटे को भगा दिया, और वो बाप 100 शहीद के बराबर सवाब का मुस्तहिक है। वो एक बेटे को भगाया, दुनिया उसे वारिस समझती है, मगर उसने भगा के अल्लाह को अपना हाफिज और नासिर बना लिया, अल्लाह को अपना मददगार बना लिया। मॉडर्निस्ट का तकाजा आप देखेंगे, 3 किस्म बता दी मैंने। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, ट्रेडिशनलिस्ट काल अल्लाह व काल रसूल रिवायत पसंद, मॉडर्निस्ट जिद्दत पसंद, सेकुलरिस्ट ये और डेंजर और खतरनाक। अगर रास्ते में मजार शरीफ आ जाए ख्वाजा गरीब नवाज का अस्सलाम वालेकुम बाबा, और अगर मंदिर आ जाए राम राम, इसको कहते हैं सेकुलरिस्ट। और यही वो चाह रहे हैं, यही आरएसएस चाह रहा है, यही बजरंग दल चाह रहा है, यही कुफारे हिंद चाह रहे हैं। और इसको कुछ लोग यूनिटी का नाम देते हैं, इसको कुछ लोग यूनाइटेड नाम देते हैं। हम दोनों एक एक हैं। कुरान बोलता हत्ता यमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, और आप बोल रहे हैं हम दोनों एक एक हैं। जरूरत पड़े तो ताजु शरियत से तकरीर भी करवा लो, और जरूरत पड़े तो मोदी को भी बुला लो स्टेज पर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिंबर रसूल भाई साहब? हत्ता यमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। सेकुलरिस्ट का यही तकाजा है कि हम मस्जिद में आ जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, जब मंदिर आए तो तुम भी राम राम कर लो, पूजा कर लो, यही वो चाहते हैं। और इस्लाम ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, Allah is the one, none is equal to him, he is alone. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. बल्कि आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, 313 रसूलाने इज़ाम का मिशन यही था कि अल्लाह सिर्फ एक है, इबादत के लायक सिर्फ एक है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये कहकशा, ये दय्यारे, ये अशजार, ये अबहार, ये अकमार, कायनात की कोई शय इबादत के काबिल नहीं। ये सब
मखलूक है, इबादत के काबिल सिर्फ खालिक है, अल्लाह है, वो एक है। और यही निजाम मुस्तफा ने दिया। और जिसने नहीं माना वो अबू जहल है, वो उतबा है, वो शीबा है, वो कुफारे मक्का है, वो कुफारे मदीना है, वो मुशरिकीन है, वो यहूदो नसारा है। और जिसने माना, सबसे पहले माना दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है, उसके बाद माना उमर फारूक कहती है, उस्मान कहती है, अली कहती है। आज भी वही रास्ता है, वही डिफिनेशन है, वही तारीफ है। जिसने आज नहीं माना वो अबू जहल की औलाद होगी, चाहे वो उत्तर दिनाजपुर में हो, भारत में हो, कनाडा में हो, लंदन में हो, इटली में हो, सिसिली में हो, डरबन में हो, नाइजीरिया में हो, बहरीन में हो, इमारात में हो, दुबई में हो, अगर वो सलमान भी हो, अगर आले सऊद हो, खास सऊदिया का किंग क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह को एक नहीं मानता वो अबू जहल की औलाद होगी। और अगर कोई उत्तर दिनाजपुर में दारुल उलूम नूरिया में 5 साल का बच्चा है और ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसकी रूहानी रगों में कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का खूब गर्दिश कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। Eternal message conveyed to Adam. No, she is Zakaria Saleh Lut. In its final form revealed the last messenger Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ये 4 किसने की है? अच्छा, बैठे हुए अपने लोग उत्तर दिनाजपुर में, और किसमें वो कर रहा है? अब सोचे कितना हाई प्लान है, कितना हाई दिमाग है मेरे भाई। अब इस 4 किस्मों में उसने जो कहा कि फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट, बुनियाद परस्त और रिवायत पसंद, नंबर 1, इन दोनों को अलग किया जाए। ये दोनों अगर एक हो जाएंगे तो फिर निजाम बदल डालेंगे। फिर से सुनिएगा, बुनियाद परस्त और रिवायत पसंद, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट, ये दोनों, इसको यूं भी कह ले आमिल और आलिम, इबादत गुजार, मुत्तकी परहेजगार और आलिम, ये दोनों में दुश्मनी डालना, इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखना, ये उसका अमेरिका का प्लान है। क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाए तो अफगान में 20 साल जुल्म तशद्दुद करने वाले अमेरिका को भागने पे मजबूर कर देगा। इसलिए इन दोनों को एक नहीं होने देना। और यही वजह है कि कुछ इबादत गुजार उलमा से अलग है, स्मार्टनेस, जीनियस, ये दिमाग उसी का है। बाज़ाब्ता उसने ये कहा कि इन दोनों को अलग किया जाए, और मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट इसको फरोग दिया जाए। जाकिर नायक अभी तक मरा क्यों नहीं? मॉडर्निस्ट को फरोग दिया जाए, ये अमेरिका का प्लान है। तस्लीमा नसरीन अभी तक जिंदा कैसे है? मॉडर्निस्ट को फरोग दिया जाए, ये अमेरिका का प्लान है। वसीम रजवी अभी तक घूम रहा, मीटिंगें कर रहा, प्लानिंग कर रहा, गुस्ताखियां कर रहा, किसका प्लान? मॉडर्निस्ट को सपोर्ट किया जाए। अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर से 200 सफ़ात की किताब में लिखा है, मॉडर्निस्ट को सपोर्ट किया जाए। 26 आयतों का इनकार अपनी जगह, आज भी मजीद गुस्ताखियां कर रहा है, उसके बावजूद घूम रहा। यहीं से ये भी बताऊं कि वो 26 आयतों का इनकार जो किया है, अब हम उसका डिफेंस कैसे करेंगे? उसको कैसे हम कहें कि नहीं ये 26 आयत कुरानी की आयत है? इसलिए इल्म जरूरी है, पढ़ना चाहिए। नदीम रजा फैजी साहब ने जो ये कहा ना, इल्म तो सिर्फ इब्लीस के पास भी था, उससे मुराद है वो इल्म जो सुन्नत मुस्तफा से खाली। वरना गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गए। इसलिए आला हजरत के पास भी इल्म, हमें इल्म हासिल करना है, क्योंकि जाहिल अगर इल्म का इनकार करता है तो उसका अदब भी बेअदबी है। फिर से सुने, जाहिल अगर इल्म का इनकार करता है तो उसका अदब भी बेअदबी है, क्योंकि अल इल्मु नूरुन व नूरु ला युक़ाल आसी। इल्म एक रोशनी है, ये खुद अदब बताता है, ये रास्ता भी बताता है, ये गड्ढा इधर नहीं जाना है, ये कांटा है इधर पांव नहीं रखना है, ये नशेब है, ये फराज है, ये काबिल अदब है, ये काबिल तौहीन है, ये सब इल्म ही बताएगा।
हाँ, यह है कि सालिह से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, बाअदब से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो मैंने ये कहा 4 किस्म की, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट। अब आइए हम इसका डिफेंस कैसे करेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे? तो सीधे इल्म के घर में जाना पड़ेगा। इल्म के घर को दारुल उलूम कहा जाता है, इल्म के घर को दारुल उलूम कहते हैं। अब दारुल उलूम में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, हकीकत क्या है और नाहक क्या है। लेकिन मुतलके दारुल उलूम नहीं। दारुल उलूम का मतलब होता है इल्म का घर, और दारुल उलूम में अलीगढ़ भी दाखिल है, दारुल उलूम में जेएनयू भी दाखिल है, दारुल उलूम में विश्वविद्यालय भी दाखिल है, दारुल उलूम में जेएमयू भी दाखिल है, दारुल उलूम में ऑक्सफोर्ड भी दाखिल है, दारुल उलूम में देवबंद भी दाखिल है, दारुल उलूम में सहारनपुर भी दाखिल है, दारुल उलूम में दिल्ली और भोपाल भी दाखिल है। इसलिए मुतलकन दारुल उलूम में नहीं जाना है। अगर मुतलकन दारुल उलूम में जाएंगे तो आप तौसीफुर रहमान बन जाएंगे, आप तारिक जमील बन जाएंगे। मुतलकन दारुल उलूम में जाएंगे तो आप जाकिर नायक बन जाएंगे। इसलिए मुतलकन दारुल उलूम में नहीं, दारुल उलूम नूरिया में जाना है, ताकि मुफ्ती आजम हिंद बन के बाहर निकले, मुजाहिद मिल्लत बन के बाहर निकले, डॉक्टर बने तो डॉक्टर अशरफ मियां और अमीन मियां बन के बाहर निकले। इसलिए मुतलकन दारुल उलूम में नहीं, दारुल उलूम नूरिया में जाना है। कैसे जाना है? आला हजरत से सुनो। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर भी बहा दिए हैं। दुर बेबहा, कतरा दरिया, दुर बेबहा। What is the connectivity between 4 sentences? कतरा, दरिया, दुर, बेबहा। वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप कतरा मांगे कतरा दिया जाएगा। दरवाजे पे दस्तक दी, भिखारी ने भाई साहब 10 रुपया दे दीजिए, आपने 10 रुपया दे दिया। मगर बारगाह मुस्तफा कतरा मांगा आपने, कतरा मांगा तो दरिया बहा दिए हैं। और दुर तो कतरा के जवाब में दरिया तो समझ में आ रहा है, लेकिन दुर कहते हैं मोती को, दुर कहते हैं मोती को। इसका क्या माना है तो वो सुने। खलीफा मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान ने एक जगह इरशाद फरमाया कि एक बादल है जिसका नाम है अब्रे नीसा। अब्रे नीसा, नीसा मौसमे नीसा में अब्रे नीसा के बाराने नीसा वो नीचे आते हैं। एक मखसूस मौसम आता है साल में, उसमें नीसा का बादल आता है आसमान पर, और उस बादल से बारिश के कतरात टपकते हैं। उस मौसम में समंदर में सीप अपना मुंह खोल करके पानी के ऊपर सतह आब पर आ जाता है। सीप सतह आब पर, सीप सतह आब पर मुंह खोल के बैठा हुआ है, बस मुंह खोल के बैठा है। मौसम खास में जूं ही अब्रे नीसा का कतरे नीसा पड़ता है, वो सीप अपना मुंह बंद कर लेता है और सीधा तहते आब चला जाता है। तहते आब पानी के नीचे जाके जमीन से टच होके बैठ जाता है। 6 महीने 9 महीने मखसूस मुद्दत के बाद वही कतरा मोती बन जाता है, डायमंड बनता है, और वो मोती मिलियन बिलियन में बिका करता है, जिसको मुल्क की क्वीन अपने गले का हार बनाया करती है। अब आला हजरत का शेर सुनिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया तो दिया ही दिया, मगर वो कतरा अगर उसकी नीयत ये थी कि हमें वो कतरा कतराए नीसा से चाहिए, तो मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है कि दुर दिया है, और वो बारगाह आज भी जारी है। उन बारगाहों को दारुल उलूम कहा जाता। जितने सुन्नी मदारिस है ये सब बारगाह मुस्तफा हैं। रसूलुल्लाह के घर है, रसूलुल्लाह के घर। और बारगाह का माना मुफ्ती बदरुद्दीन ने तामीरे अदब में लिखा है, इज्जत वाले की बैठक। क्या सलाहियत है तामीरे अदब की सलाहियत।
इज्जत वाले की बैठक तामीर अदम में लिखा हुआ है। और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बारगाह मुस्तफा मदरसा है। इस मदरसे में मां ने खाली सीप दिया, बाप ने खाली सीप दिया बेटा की शक्ल में, वो खाली सीप है। अब मदरसे वालों से कहा जाता है मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, ये खाली सीप दे रहा हूं आपको, हमें दुर बेबहा चाहिए। ये खाली सीप दे रहा हूं, हमें दुर बेबहा चाहिए। मां ने खाली सीप दिया मुंह खोल करके, वो बच्चा ढक्कन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ, सीना ओपन, बारगाहे मुस्तफा दारुल उलूम नूरिया में आता, हनफिया गौसिया रज़विया में आता, सुन्नी मदारिस में आता। अब मौलाना साहब है, सबसे पहले शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सरनल कुरान है, अम्मा पारा है, सूरा फातिहा है, सूरा माइदा है, सूरा राद है, सूरा दहर है, सूरा नास है, सूरा कलाकिल है। ये सयकूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुबहानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा क़द अफ़लहा। मां ने खाली सीप दिया था, मौलाना साहब ने उस सीप में मोती भरा, जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है, जिसे दरसे निज़ामी कहा जाता है। अब वो दुर इतना बेबहा है, इतना बेबहा है कि दुनिया की तमाम ताकत एक तरफ है। अगर वक्त का सलमान रश्दी आ जाए, वो अपने वक्त का अल्लामा बन के चैलेंज करता नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान का कोई गुस्ताखे रसूल आ जाए तो मुमताज कादरी बन के गोली से उड़ाता नजर आता है। अगर कोई नाइबे मुस्तफा बन के आ जाए तो कितना ही बड़ा नबी का शातिम हो, अब्दुल कय्यूम बन के जज के सामने में से गोली से भूनता हुआ नजर आता है। ये कौन है? ये मदरसे के फारिग है। मां ने खाली सीप दिया था, दारुल उलूम नूरिया ने उसके अंदर ऐसा दुर्बा है, ऐसा मोती भरा है कि वो अपने आप में तला होता है, हजारों पे भारी होता है, वो अकेला होता है मगर वो शेर होता है, इस्लाम का भी, मसलक का भी, दीन का भी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत, हम लोग नहीं समझते इसको, जस्ट फॉर किक्स में लेते हैं, मगर हकीकत यही है मेरे भाई। क्योंकि मेरी इस मौजू पे बाज़ाब्ता कई तकरीरें हो चुकी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ में शौक से पढ़ा रहे हैं लोग, मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस कॉन्वेंट में पढ़ने वाला एसपी और कलेक्टर बना है, ईमानदारी से बताए, जिस नर्सरी की किताब को पढ़ के वो कलेक्टर बना है, वो किताब कहाँ है? पता है आप लोग को कहाँ है? पता है आप लोग? 2 से 3 साल के बाद माँ बाप उस किताब को ठेला वाला जो रास्ते में नहीं बेचता रहता, शक्कर, सोन पपड़ी, लॉलीपॉप, उसको देता, भाई साहब ये पुस्तक ले लो, नर्सरी की है। बदले में सोन पपड़ी 5 रुपया, 10 रुपया, शक्कर, कुछ भी। वो ठेला वाला क्या करता है? उस बुक्स को होटल के हवाले करता है। होटल वाला क्या करता है? मखसूस साइज में कटिंग करता है, गौर कीजिएगा, और फिर कटिंग करने के बाद उस पर समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेच डालता है। यह हकीकत। हमने समोसा खाया और कागज को क्या किया? डस्टबिन, नाली में। नगर निगम की गाड़ी आई और वो डस्टबिन का कचरा उठा के ले गई और कचरा गाह में डंप कर दिया। कलेक्टर उसी शहर में कलेक्टर है, 2 लाख रुपया तनख्वाह है उसकी, ऑडी पे घूम रहा, फॉर्च्यूनर पे घूम रहा। एयर इंडिया में हमेशा उसकी टिकट फ्री होती है क्योंकि कलेक्टर है। 2 लाख तो अपर टेबल है, अंडर टेबल तो बोरी भर के जाते हैं मेरे भाई। मगर जिसने कलेक्टर बनाया, जिस कागज ने कलेक्टर बनाया, वो नाली में है।
आप जाके एफआईआर करें कि तुम्हारे खिलाफ कागज की मानहानि का दावा है। तुमको जिसने कलेक्टर बनाया वो कचरे में, नजासत में, गोबर में पड़ा हुआ है। तुम 2 लाख रुपया ले रहे हो, उस कागज को उठा को तो ऊंची जगह रखो। वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। कागज बना है दरख्त से, दरख्त को काटने के बाद, सुखाने के बाद मशीन में डाल के पाउडर बनाया गया, केमिकल डाला गया और फिर उससे कागज किया गया। और फिर उसी कागज पे ABCD लिखा गया, नर्सरी की किताबें लिखी गई, नर्सरी की बातें लिखी गई। वो नाली में सेम दरख्त, सेम मशीन, सेम कागज, सेम कलर, सेम दुकान, सेम बेचवाल, सेम खरीदार, मगर उस कागज पर नर्सरी की बातें नहीं लिखी, CBSE पेटेंट नहीं लिखा हुआ। उस कागज पर दारुल उलूम नूरिया वालों ने अपनी तरफ से छपवाया, ये लिखवा करके कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब कलेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, TIT की बात नहीं कर रहा मैं, 4 स्टार की बात नहीं कर रहा मैं, 5 स्टार की बात नहीं कर रहा मैं मौलवी की बात भी नहीं कर रहा। आलिम खामोश है, हाफिज खामोश है, कारी खामोश है, मुफ्ती खामोश है, मुजद्दिद खामोश है, गौस अब्दाल मातिन खामोश है। रब फतवा देता है, रब फतवा देता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। आखिर है कागज, तेरी हुर्मत इतनी बढ़ कैसे गई? उस CBSE पेटेंट वाले कागज ने पूछा कि बने थे तो सेम कागज से, सेम दरख्त से, सेम कलर है, क्वालिटी सेम है, टाइम सेम है, मगर तेरा आलम यह है कि रब फतवा देता है बगैर वजू के। काफिर तो बड़ी बात है, मुफ्ती भी बगैर वजू के छू नहीं सकता, आलिम भी छू नहीं सकता, मोमिन भी छू नहीं सकता। तेरी हुर्मत बढ़ कैसे गई? तो उस कागज ने कहा फर्क यह है, तेरी छाती पे CBSE पेटेंट लिखा हुआ है, जिसका पढ़ने वाला कलेक्टर 2 लाख तनख्वाह लेता है और स्कॉर्पियो में घूमता है, ऑडी में घूमता है, मगर मेरा पढ़ने वाला 5000 तनख्वाह है उसकी, स्कॉर्पियो नहीं है, फॉर्च्यूनर नहीं है, मगर हाँ मेरा आलम यह है कि वो जब भी मुझे देखता है आंखों से लगा लेता है, सर पे लगा लेता है। इसलिए रब मेरे बारे में फतवा देता है बगैर वजू के छूना भी मत। तेरी छाती पे CBSE है, मेरी छाती पे कुरान लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, वाह जिंदाबाद। मेरे भाई ये 1 करोड़ से कम की बात नहीं थी, मगर मैं जानता हूं आप हमको 10 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं नदीम रजा फैजी नहीं हूं और उनको भी कम दिया है। मैं तो एक जगह ये बोला कि हजरत अमीर मुआविया ने 3 शेर पर 3 लाख रुपया दिया था। पता है आपको नदीम भाई? अमीर मुआविया ने मक्के में ऐलान किया, कौन शायर है जो मुझे 3 शेर सुनाएगा, उसका माना उसी के अंदर पाया जाए। कोई नहीं खड़ा होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत मैं सुनाऊंगा। कहा सुनाऊं? का शर्त है मेरी, एक शेर पर 1 लाख दिरहम लूंगा। कहा ठीक है। वो शेर सुनाया, बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्निन फलम अरा गैरा खय्याली वकाली वदुक्तु मरारतल अशियाए तुरनन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदातिर रिजाली। 3 शेर सुनाया और 3 लाख दिरहम दिया अमीर मुआविया ने। अभी तक नदीम भाई को किसी ने नहीं दिया होगा, दिया किसी? जबकि अमीर मुआविया की सुन्नत जिंदा करनी चाहिए। हासिल ये है मेरे भाई, क्या ये हकीकत नहीं है? और ये जो मैं बोल रहा हूं कि कागज के टुकड़े पे कुरान की आयत लिखी हो तो हम आंखों से लगाते, सर पे लगाते। जानते हैं मेरे भाई ये फजीलत कौन बताएगा? मोदी और योगी की औलाद बताएगी। ये 5000 रुपये तनख्वाह उलमा ही बताएंगे। ये वो तलबा बताएंगे जिनको आज दिन में खाना नहीं मिला। वही तलबा अमलन कुरान को अपने सर पे रख करके बताएंगे आपको। और यही दुनिया का पैगाम है कि जिसने हाफिज बनाया उस कागज का हम इतना एहतराम
काम करते हैं तो अपने रब की कितनी कदर कर रहे होंगे हम, अपने मुस्तफ़ा की कितनी कदर करेंगे हम, अपने अकाबिर की कितनी कदर करेंगे हम। इसीलिए मुसलमानों, इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है, इस्लाम सिस्टम की बुनियाद पर जिंदा है, इस्लाम उसूल की बुनियाद पर जिंदा है। इसलिए ये लोग उसूल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, कभी तलाक के नाम पर, कभी सिविल कोड के नाम पर, कभी 26 आयतों को हटाने की बात करके। ये सिस्टम पे क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि पता है इस सिस्टम के इक्वल कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, इसके मुकाबिल में कोई दूसरा मजहब नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, अपने दारुल उलूम नूरी को पहचाने हम लोग। दारुल उलूम नूरिया इतने सालों से जो हमें बुखारी और मुस्लिम और कुरान की बातें बता रहा है, सिर्फ इसीलिए कि ये टॉयलेट इसी तरह रहे, ये किचन का हाल यही रहे, 3 साल से इस बिल्डिंग में प्लास्टर नहीं है, ये यही इसी तरह रहे। और फिर हर शख्स ये सोचता है कि मेरे पास अगर 1 लाख इस तरह होगा तो मैं जरूर ताउन करूंगा। सोचता कि नहीं सोचता? ये काम है, जरा ये बेटी की शादी कर लूं फिर मैं इंशाल्लाह ताउन करूंगा, बेटा की कर लूं ताउन करूंगा, 1 करोड़ आ जाए ताउन करूंगा। इस सिलसिले में एक जाब्ता याद रखिएगा, जिसके पास 100 रुपया है और वो 10 रुपया नहीं दिया अगर मस्जिद में, मदरसा में, तो जब 1 लाख होगा तो वो 10,000 नहीं देगा, जब 1 करोड़ होगा तो वो 10 लाख नहीं देगा, जब 1 अरब होगा तो वो 10 करोड़ नहीं देगा। क्योंकि वो देगा जिसने 100 रुपये में से 10 रुपया दिया, क्योंकि मसदर एक ही है, परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है। जो शख्स 100 में से 10 नहीं दे सकता, वो करोड़ में से 10 लाख नहीं दे सकता। भाई वो झूठ बोल रहा, वो झूठा है। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख ले, अपने मोहल्ले में जो गरीब था 20 साल पहले, उसकी हालत देखे, और अभी वो अमीर हो गया तो उसकी हालत देखे, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अपने आप को पहचाने। दारुल उलूम, मदारिस, मसाजिद, ये आज वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे यहाँ बच्चों को हरामी होने से बचा रहा है। मैं ये पॉइंट बताता हूँ, हरामी होने से बचा रहा था। आज यही चिल्ला करके बोलते हैं कि निकाह के बगैर हराम है, हराम है, वरना कानून ऑफ इंडिया जानते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी यही है। ज़िना की 2 किस्में, ज़िना बिल रजा और ज़िना बिल जबर। किसी को जबरदस्ती इस्मत दरी करना और किसी को प्यार से इस्मत दरी करना। प्यार से करना ये जायज, दोनों राजी हो तो ये जायज है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कानून में लिखा हुआ ये, लड़का लड़की राजी हो तो कोई केस नहीं बनेगा। मगर हमारा इस्लाम बोलता है कितने भी राजी हो, माँ बाप भी राजी हो, माँ बाप भी राजी हो और तब भी निकाह के बगैर है तो ये ज़िना ही है, बच्चे हराम नहीं है। इसलिए अपने आप को समझे, अपने आप को पहचाने। तौहीद और रिसालत के शेदाई। अब इस्लाह कहाँ से शुरू करें? ये आखिरी पॉइंट बता के नदीम भाई के हवाले में करूंगा। मैं एक बच्चा को मैंने देखा, और ये कहाँ देखा मैंने? मुफ्ती फिरोज साहब मधवापुर वाले, उनके यहाँ रफीक भाई है, उनके यहाँ एक आदमी काम करता है, तो वो है बहरा, सुनता नहीं, वो सुनता नहीं है। तो मैंने ये देखा वो बोलता भी नहीं। अब यहीं से कानून बन गया, जो सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है। आप देख ले, आप दुनिया में जो भी पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। इसकी लॉजिक क्या है? जो पैदाइशी बहरा वो पैदाइशी गूंगा क्यों होता है? माँ और बहनें खुसूसी तौर से इस बात पे ध्यान दें। वजह ये होती है ना, वजह ये होती है कि बच्चा पैदा हुआ तो वो एक ब्लैंक डायरी है, ब्लैंक डायरी, ये ब्लैंक खाली, ब्लैंक मीन्स खाली, ये खाली डायरी है। बच्चा जब पैदा हुआ और वो बहरा है तो कान में कोई वर्ड गया नहीं, तो उसकी जहन की डायरी ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक, खाली, सफेद, एक तिल का भी निशान नहीं। और बच्चे की फितरत ये है, जैसे ये डायरी मैं किसी अजनबी आदमी के हाथ में दूं तो जो लिखा रहेगा वही पढ़ेगा ना। डायरी दूं पढ़ने के लिए, भाई ये डायरी पढ़ना है आपको, यही डायरी पढ़ना है, तो जो लिखा रहेगा वही पढ़ेगा ना। हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, उस डायरी को ज़हन कहा जाता है।
और जहन में वही लिखाता है जो वो सुनता है। अब 1 साल की उम्र में वो सुन नहीं रहा था, नतीजतन ब्लैंक है। 2 साल की उम्र हुई, वो सुना नहीं, ब्लैंक। 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब जब सब बच्चे बोल रहे हैं माँ बाप, तो आपको क्या लगता है बच्चे माँ बाप कहां से बोल रहे हैं? उसकी डायरी में लिखा हुआ भाई। जब वो छोटा था तो वो सुना माँ, डायरी में लिखाया माँ। अब वो बोलने की ताकत पर जब आता है तो बोलता है माँ। यही वजह है कि उस बच्चे को अगर लंदन में छोड़ दे तो वो माँ नहीं बोलेगा। पैदा हुआ उत्तर दिनाजपुर में, मगर दूसरे दिन उसको लंदन ट्रांसफर कर दे तो वो माँ बोलेगा। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और क्वीक, स्काई, स्टोन, स्टोमक, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट करेगा। वो ये माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ये सब नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि डायरी में जो लिखाया वही बोलेगा। और ये भी याद रखे, इंसान वही बोलता है जो उसकी डायरी में, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। इसीलिए नदीम भाई, हर शख्स के पास अल्फाज महदूद है। मेरे पास मसलन 2-3 हजार अल्फाज है, उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आपके पास 1-2 हजार है, उसी में पूरी जिंदगी। हर शख्स का यही हाल है। इसीलिए इंग्लिश में कोचिंग करे तो वोकैबुलरी दिया जाता है, वर्ड पावर दिया जाता है, अल्फाज रटाए जाते हैं ताकि अच्छे अल्फाज आए, ज्यादा अल्फाज आए तो ज्यादा बोले। आज तक हम लोग गाय की बोली नहीं समझ पाए क्योंकि उसकी वोकैबुलरी मिली नहीं। कौवा की बोली नहीं समझ पाए, वोकैबुलरी नहीं मिली। ये फितरत है इंसान। जहन में की डायरी में जो सुना वो लिखा गया, जो सुना वो लिखा गया। अब जब सुनता नहीं है तो वो 80 साल का है मगर बोलता नहीं है, क्योंकि डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई, तो क्या बोलेगा वो? इसलिए जानवर की तरह बोलता है। आप देखिए उसको, गूंगा को किस तरह बोलता है गूंगा, पता है आपको? ऐसी वो क्या करता है, मैंने देखा वो रफीक भाई की दुकान पर। वजह यही कि पैदाइशी वो बहरा था, नतीजतन वो गूंगा हुआ। अब इसका उल्टा क्या निकला? अब उल्टा गुलाम जिलानी अजहरी से सुने जो हमने निकाला है। उल्टा ये निकला कि बच्चा अगर 1 साल का है, बच्चा अगर 1 साल का है तो माँ उसके सामने निकाले हदाई के बख्शिश और फिर कहे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब बच्चे की डायरी में लिखाएगा सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माँ, बच्चा 1 साल का है, माँ की छाती से दूध पी रहा है। उस माँ को चाहिए कि सूरह कलाकिल खोले और पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ला अअबुदु मा ताबुदून। और जिसकी माँ ने ला अअबुदु मा ताबुदून पढ़ लिया, बच्चे की डायरी पे लिखा गया ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसको तुम पूजते हो मैं नहीं पूजूंगा। अब वही बच्चा 1 साल का था, बचपन में लिख लिया डायरी में ला अअबुदु मा ताबुदून। जब 40 साल का हुआ है, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, कुफार और मुशरिकीन हिंद आके कह रहे हैं बोल वंदे मातरम, बोल राजा, बोल राम। वो जान तो जाने देगा मगर यही कहेगा ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं नहीं पूजूंगा, क्योंकि मेरी डायरी में माँ ने बचपन में लिख दिया था और जो मेरी डायरी में लिखा है उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। जानता तो ये जानता मेरा रब अल्लाह है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 साल का बच्चा है, माँ ने पढ़ा सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। बच्चा तहज्जुद गुजार बनेगा, तहज्जुद गुजार। और जिन माँ और बहनों को नहीं पढ़ने आता वो नदीम भाई की कैसे लगा ले, दिलकश नाजवी की लगा ले, असद भाई की लगा ले, जो सुन्नी शोरा है उनके अशार लगा ले, क्योंकि माँ सुनेगी तो 1 साल का बच्चा भी सुनेगा। और जो कान में गया वो डायरी में लिखा गया, जो कान में गया वो डायरी में और ला मुहाला बच्चा वही बोलेगा जो डायरी में लिखा हुआ, ये लिख ले आप। इसलिए मैंने कहा कि बहरा गूंगा होता है, अब जो सुनता है वो वही बोलता है। जब बच्चे की डायरी में यही सब लिखाया तो अब बड़ा होने के बाद दिमाग लगाइए आप लोग, बच्चा माँ बहन की गाली क्यों देता है?
क्यों देता, कभी गौर किया आपने? क्योंकि वो घर में गाली को सुनता और डायरी में लिखता है। वो माँ को गाली देते हुए सुनता, या माँ बच्चे को दूध पिला रही और बाप आया हरामी कमीना, उल्टा सीधा गंदी गंदी अपनी बीवी को गाली दिया, बच्चे ने लिख लिया अपनी डायरी में हरामी कमीना मरदूद वगैरह गंदी गंदी गाली जो मैं नहीं अल्फाज देना चाहता। बाप ने गाली दी बीवी को, बच्चा दूध पी रहा, बच्चे की डायरी में वो गाली आ गई। अब यही बच्चा जब 50 साल का है और बाप 70 साल का है तो वो माँ बहन की गाली बाप को देता है, क्योंकि डायरी लिखा किसने? ये बिल्कुल नेचुरली है भाई, ये फैक्ट बता रहा हूं, जो किताबों से नहीं, कुछ तो किताबों से। ऐसे भी मैं तकरीर किसको समझता हूं? मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करना, ये तकरीर है। बकिया तो तबलीग है, बकिया तो तबलीग है ना भाई, जो लिखा हुआ वो बयान कर रहे हैं तो उसको तबलीग कहते हैं। तकरीर कर्रर जो कर्रर, तकरीर से मुकर्रिर का मतलब होता है किसी चीज को साबित करना, जो पहले से साबित है उसको साबित करे तो तहसील हासिल बातिल है। ये शरीजामी में लिखा हुआ, हासिल महसूल बातिल है, ये हमारे दारुल उलूम नूरिया के तलबा जानते हैं। इसलिए मेरे भाई आप इस बात को समझें कि हमारा बच्चा, अगर हम इस्लाह चाहते हैं, अमेरिका एक मुकाबला नहीं हमारे पास, अमेरिका, लंदन, डरबन, यहूदी, नसरानी, इतने लोगों से अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करें। हम अपने बच्चे को जब दूध पी रहा है वहीं से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नातें, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ पढ़ते पढ़ते उसको बड़ा करें। जिस तरह हमारा बच्चा उत्तर दिनाजपुर में बंगाली बोलता है, अरबी नहीं बोलता, तो लामवाला बचपन में वो अगर अरबी सुनेगा तो वो अरबी बोलने लगेगा। और कॉन्वेंट और सेंट पायस में जो लोग जा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एमडी करके आया है, ठीक है भाई, एमबीबीएस करके आया, ठीक है भाई, गुस्ल में कितने फराइज है? जाहिर सी बात है वो नहीं बताया। ओ डैडी व्हाट नॉनसेंस क्वेश्चन, आई डोंट रीड, कहां पढ़ा मैंने, ये टीचर ने पढ़ाया नहीं मुझको। अब सोचे, जिस स्कूल में पाक होने का तरीका नहीं बताया गया है, वो दिल को पाक करने का तरीका कैसे बताएगा, और नफ्स को पाक करने का तरीका कैसे बताएगा? इसलिए अपने आप को पहचाने, सोचे, समझे, और उसके लिए करे क्या? नंबर 1, अपने बच्चे को दारुल उलूम नूरिया में भेजे। अपने अपने मोहल्लों में मकतब कायम करें, उसमें अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाएं। जो लोग अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ना, बेटियों के लिए अलग मदरसा, बेटों के लिए अलग मकतब, मकतब की बात कर रहा हूं सिर्फ, और तनख्वाह इमाम साहब को 20,000 दे, 30,000 दे इमाम साहब। एक आदमी को मैंने देखा, नदीम भाई, उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो कतर से फ्लाइट का टिकट लेके 1 लाख रुपया खर्चा करके 40वां किया। कितना रुपया? कतर से आया, फ्लाइट का टिकट कटा के, अप डाउन दोनों फ्लाइट का टिकट लेके आया। गौर से सुनिएगा, 50,000 के आसपास सिर्फ टिकट में खर्चा हुआ, उसके अलावा 1 लाख रुपया बाप के 40वां में। अच्छा, यही बाप जब जिंदा हो, यही बाप जब जिंदा हो तो इमाम साहब को बुलाए और कहिए कि 1 घंटा मेरे अब्बू को आप उर्दू और भी ट्यूशन पढ़ा। अब ये जो आपने अपने बाप को ट्यूशन में कुरान शरीफ पढ़ाया, तो ये जो 40वां है उस 40वां से ज्यादा अफजल वाला है, क्योंकि उस 40वां के कबूल की जमानत आपके पास नहीं है। मगर इस 40वां की कबूलियत का हाल यह है कि जिसने 60-70 साल की उम्र में भी अगर पढ़ना शुरू किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना पर उसके पांव के नीचे बिछा देते हैं। यह हकीकत है कि नहीं? ये 40वां गारंटी है कबूल होने की, गारंटी है। इसलिए जो बेटा बाप का 40वां धूमधाम से करते हैं, उससे मैं कहूंगा जीते जी 40वां करो, ट्यूशन पढ़ो अपने बाप को, इमाम साहब को अपने घर में हाजिर करके, या अपने इमाम अपने वालिदैन को भेज करके। बहरहाल लड़कियों का मदरसा अलग, लड़कों का मदरसा अलग। और अगर पढ़ाने वाली लड़की ना हो तो जो लोग अपने लिए बहू तलाश कर रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं यहाँ, अपने बेटा के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, 1 गांव 2 गांव, लड़की समझ में नहीं आई मुझको, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा कलर जो है ना वो फीका है। अच्छा, वो ठीक है, लड़की भी खूबसूरत है, मगर उसकी माँ बहुत बदमाश है। अच्छा, वो सब ठीक है, मगर दे कुछ नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे मैं कहूंगा कि आप सीधा लड़कियों के मदरसे में जाए और वहां से अपने घर की बहू आलिमा लेकर के आए, और उस आलिमा से कहे कि अपने मोहल्ले में 10 बच्चियों को आलिमा बनाए। ये याद रखे, एक जाहिल
बल्कि 100 जाहिल मिलके भी किसी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते हैं। फिर से सुने, 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते। एक आलिम 100 जाहिल को आलिम बना सकता है, एक आलिम। अब वो आएगी आलिमा बहू घर में, 10 को आलिमा बनाएगी अपने मोहल्ले में, 10, 100 को, 100, 1000 को। मैदान महशर में वो सास भी जन्नत में जाएगी जो आलिमा बहू लेकर के आई। और सिर्फ चावल से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि 2 घंटा पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया। वो ससुर भी जन्नत में, वो शौहर भी जन्नत में, जो सिर्फ कपड़ा नहीं धुलवाया, बल्कि बुखारी मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया। और हाँ, ये याद रखे, लड़की देखते समय जींस पैंट, टी शर्ट, एक्टिवा, आईफोन, कॉन्वेंट, सेंट पायस, नर्स, 10वीं ग्रेजुएशन पढ़ी लिखी, ये मत ढूंढे। क्योंकि हमने जो 1400 साल इस्लाम पढ़ा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी जींस पैंट वाली के पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ, किसी जींस पैंट वाली के पेट से कोई ताजु शरिया पैदा हुआ। ये अल्लाह के वली हमेशा कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से पैदा होती है, नकाब पहनने वाली खातून के पेट से पैदा होती है। इसलिए अपने मोहल्ले में हम वली पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ और बहनों के ऊपर नकाब ओढ़ाए। और एक और बात बता दो, जो हकीकत है कि या हम लोग कहते हैं कि ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र है, बुजुर्ग है। भाई साहब ये हंस रहे, देखे 60-70 साल के बुजुर्ग है। ये किसने कहा भाई साहब बुजुर्ग है? बुजुर्गी किसको कहते हैं? 5 महीने के बच्चे के हाथ में आप दे आईफोन, क्या करेगा वो? या तो मुंह में डालेगा या फेंक देगा। He cannot define value of iPhone. That's why threw away. वो नहीं समझ रहा आईफोन की वैल्यू क्या है। Just like diamond, gold, silver, कुछ भी दे नाली में फेंक दे। यही हाल 80 साल का उस बूढ़ा का भी है जो अलिफ बा तासा नहीं जानता है, जो उलमा की सुहबत में नहीं बैठा है। ये किसने कह दिया वो 80 साल का बुजुर्ग है? भाई बुजुर्गी इल्म हस्त न क्या उम्र हस्त। वो अभी दूध ही नहीं छोड़ा है, 80 साल का, लेकिन दूध पी रहा हो। अगर वो दूध छोड़ना चाहता है, यही वजह है कि वो इंसान 80 साल का बूढ़ा है मगर 10,000 की लालच में अहले हदीस बन जा रहा है, 5,000 की लालच में आरएसएस बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, चंद रुपयों के चक्कर में वोट किसी और को दे रहा, अपने इस्लाम को गंवा दे रहा, उसे पता भी नहीं चल रहा। इस्लाम जो करोड़ों डायमंड से अफजल आला है, उसने थ्रू अवे क्यों किया? ही कैन नॉट डिफाइन वैल्यू ऑफ ईमान, he cannot define value of Islam, he cannot define value of Abu Bakr, Umar, Usman और Ali. That's why threw away from himself. वो दूर क्यों गया? अब अगर वो 80 साल का बूढ़ा ये चाहता है कि मैं दूध छोड़ूं तो अलिफ बा तासा शुरू करे। जिस दिन वो मदनी कायदा पढ़ लेगा, अब वो दूध छोड़ा। जिस दिन वो ये सरनल कुरान पढ़ लेगा, अब वो पांव के बल चलना शुरू किया। जिस दिन वो कुरान शरीफ पढ़ लेगा, अब वो बड़ा हो गया। जिस दिन वो बहारे शरीयत पढ़ा, अब वो बालिग हुआ है। और जिस दिन फतावा रज़विया पढ़ा, अब वो बुजुर्ग है, अब वो बुजुर्ग है। और जो फतावा रज़विया पढ़ता है वो शख्स अपने ईमान की वैल्यू को समझता है, ईमान के स्टैंडर्ड को समझता है। इसलिए मेरे भाई, इसीलिए कहते हैं कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सब लोग मिल के लग जाए। आज की तारीख से ये प्लान कर ले, जलसा बहुत अच्छा हुआ, तकरीर बहुत अच्छी की, नात खानी बहुत अच्छी की, अगर ये कह के खत्म कर दिया तो इट इज नॉनसेंस टॉकिंग, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो लाखों रुपया और 5-5 रुपया जो मदरसा दारुल उलूम नूरिया के लोगों ने जो वसूल किया है ना, ये आपके ईमान को मजबूत करने की खातिर, रिश्ते उत्तर दिनाजपुर को मदीना वालों से रिश्ता जोड़ने की खातिर, अगर इसलिए ये जलसा किया तो फिर आज रात से ये प्लान कर ले कि कल से हमें क्या क्या करना है। परवरदिगार आलम हम सबको पढ़ने, लिखने और सुन्नियत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।